बड़ा अहम मसला है जो आज हम उठाना चाह रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। होता यह है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, बहुत सारी इबादात हम करते हैं, लेकिन कभी कभी यूँ लगता है कि शायद इन इबादात का हमारी ज़िंदगी में असर ज़ाहिर नहीं हो रहा। अब इसकी वजह क्या है? ये जो इबादात हम कर रहे हैं, ज़ाहिर है इनका मकसद ये है कि दुनिया में भी इनका फ़ायदा हो और आखिरत में भी इनका फ़ायदा हो, सवाब भी मिले जो कि आखिरत में हो, और फिर उससे हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी बेहतर हो। लेकिन जब हम माशरे की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो उमूमी तौर पर लगता यह है कि शायद उन इबादात का जो असर होना चाहिए वो हम लोगों पर नहीं हो रहा। तो क्या इबादत का जो ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी में वो क्या कम हो गया है, और क्या वजह है कि वो इबादत का असर ज़िंदगी में नज़र नहीं आता? तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। जो मसला हम उठा रहे हैं वो ये कि इबादत का ज़िंदगी पे असर नज़र क्यों नहीं आ रहा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसा है, ये ऑब्जर्वेशन ठीक है? देखिए, ऐसा है कि हमारे इर्द गिर्द एक जिंदगी है जिसको हम अपने हवासे हमसा से परख सकते हैं, और जैसे हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और साइंस उसको इंक्वायरी के प्रिंसिपल के तहत वेरीफाई करती है। इस जिंदगी के अलावा एक और जिंदगी है जिसको हमारे बड़े बातनी जिंदगी कहते हैं। इसको साइंसदान मेटाफिजिक्स के थ्रू और जो क्वांटम फिजिक्स के थ्रू जांचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हवाला उस जिंदगी को जांचने का जो कि हमारी जाहिरी जिंदगी के अलावा है, वो मजहब है। और मजहब हमें, और मजहब के हिसाब से उस जिंदगी को परखने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है वो ईमान का होना है। यानी इस बात पर ब्लाइंडली इसको कबूल करना कि इसका एक पैदा करने वाला है, और उस पैदा करने वाले ने हमारे मुसलमानों के रेफरेंस से अपने नबी के जरिए से अपने अहकामात इस दुनिया को भेजे। ये एक रेफरेंस है जिसके जरिए से उस बातनी जिंदगी के साथ हमारा एक ताल्लुक होता है, और उस ताल्लुक का जो ब्रिज है वो इबादत है। और हर मजहब में एक खास किस्म के रिचुअल्स और खास किस्म की इबादत बताई जाती हैं जिनके जरिए से इंसान अपने अंदर झांक कर उस बातनी जिंदगी अपना एक बना लेता है। देखिए, इसकी जो जाहिरी शक्ल है, जैसे नमाज को अगर आप देखेंगे तो बज़ाहिर तो एक जाहिरी शक्ल है ना, उसमें हाथ उठाते हैं, आप रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं। इस रिचुअल के इख्तियार करने से, जैसे हमारे उलमा कहते हैं कि फर्ज तो जिम्मे से हट जाता है और आपको उसका सवाब मिलता है, लेकिन जो जिंदगी तब्दील नहीं होती उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस इबादत को करते वक्त जिस किस्म की अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम टेक्निकल टर्म में खुशू खुजू कहते हैं, वो हमारे अंदर नहीं होता। मैं एक मजहबी स्कॉलर नहीं हूं, मैं किसी मजहब के रेफरेंस के अलावा नहीं, बल्कि इसको एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हिसाब से, और एक लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अफर्मेशन, उसके हिसाब से ये बताना चाहता हूं कि हम जो बात कर रहे होते हैं उसमें अगर क्लियर विजुअलाइजेशन ना हो उसकी, जैसे मैं आपको ये कहूं कि टीवी का कैमरा जिसके जरिए से ये तस्वीर बन रही है, तो आपके जहन में CAMERA नहीं आता, बल्कि आपके जहन में कैमरे की एक शक्ल आती है। इसी तरीके से जो भी हम मुंह से बात निकालते हैं, जैसे अब कोई मुकद्दस लफ्ज हम मुंह से निकालते हैं तो उन लफ्जों की साख्त की बजाय उसका जो सही तसव्वुर है वो हमारे जहन में आए, ये नंबर 1 शर्त है। नंबर 2, जो कुछ हम कर रहे हों उसके बारे में जो हमारे एहसासात हैं वो मुकम्मल तौर पर उसके साथ हों। अब ये जो मैंने थोड़ी सी मुश्किल सी बात की है, इसका एक आसान तर्जुमा है खुशू व खुजू। यानी जिस वक्त हम इबादत कर रहे हैं और जब हम कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, तो हमारे पूरे हवास के अंदर ये मौजूद हो कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह कितना बड़ा है, और हम उसको विजुलाइज कर सके उसकी किबरियाई को। तो इसके साथ जो इबादत की जाएगी वो इबादत होगी जो हमारे अंदर से उस इरफान को जन्म देगी जिसकी वजह से हमारी जिंदगी तब्दील होगी। तो देखिए, यहाँ पर तो बात ये हो गई कि या तो सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट आनी चाहिए, फिर क्लैरिटी ऑफ जो पर्पस है वो आनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ एक्शन आएगी, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद हमारी फीलिंग असर में। जी बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि हम उसको महसूस कर रहे हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इतना मुफस्सिल तरीके से कर रहे हैं उसको महसूस कर रहे हो, पूरे दिल की गहराई के साथ उसको महसूस कर रहे हो।
अब डॉक्टर साहब बहुत मुफस्सल आपने एक रीज़न बता दिया है कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारी इबादत हम कर रहे हैं वो शायद उनका हमारी ज़िंदगी पर असर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर फिर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है। बहुत से नौजवान जो लड़के लड़कियाँ हैं वो ये कहते हैं देखें हम नमाज़ें भी बड़ी बाकायदगी से पढ़ते हैं, हम अल्लाह के करीब भी होना चाहते हैं, हम सदका खैरात भी करते हैं, हम वो तमाम काम कर रहे हैं और बड़ी नेक नियती से कर रहे हैं और बहुत ही आजिज़ी के साथ भी कर रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उसके अहकामात हैं कि वो हम करें, लेकिन उसके बावजूद वो जो दिल में सुकून है वो कहते हैं वो मिसिंग है। अब क्या उसका भी लिंक इसी चीज़ से जो आपने बताया कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, तो हम बहुत जल्दी में भी होते हैं, हमारा बहुत सी चीज़ें जहन पर होती हैं, उस सारी चीज़ को हम क्लियर करें और हम सिर्फ नमाज में नमाज ही पढ़ रहे हो, वही एक जुज़ात है हमारे जहन पर हो, उसके अलावा कुछ ना हो। यही आपके इस सवाल का भी जवाब देखिए बात ये है ना, जो इबादत के लिए एक तो ये है ना कि अल्लाह ने कहा है कि हम इबादत करेंगे, एक ऑर्डर दिया गया है, उसको हमने एग्जीक्यूट करना है। एक दूसरा एहसास है वो ये है कि अब्द होने की हैसियत से मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है सिवाय इसके कि मैं उस खुदा के सामने झुकूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे ये कि ये नहीं कि मुझे कहा गया तो मैं कर रहा हूं, मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है, इसलिए कि मैं अब्द हूं और मुझे अपने अब्दियत के इजहार के लिए उसी खुदा के सामने झुकना है। और दूसरी बात यह है कि इस सिलसिले के अंदर जल्दी कोई नहीं है और ताल्लुक बनाने में वक्त लगता है। देखिए ना, हम कितनी देर दुनिया के साथ ताल्लुक में अपना 24 घंटे खर्च करते हैं और कितनी देर हम उस बातनी जिंदगी के साथ अपने ताल्लुक बनाने के लिए वक्त खर्च करते हैं। अब आप उस रेशो से देखिए ना, अगर हम 24 घंटे में से 22 घंटे तो कुछ और सोच रहे हैं, 22 घंटे तो हमारा एहसास, हमारे जज्बात वो किसी और तरफ मरकूज हैं, और सिर्फ 15-20 मिनट में अगर हम चाहेंगे कि उसकी वजह से एकदम हमारे दिल की हालत बदल जाए तो ये तो मुमकिन नहीं है। हमें उसके ऊपर ज्यादा करना पड़ेगा। आपने बता दिया डॉक्टर साहब। अच्छा, अब चूंकि इससे फिर ज़िम्नी सवाल ये निकलता है कि अब दुनिया की तरफ कितनी तवज्जो दी जाए, क्योंकि मसला ये है कि हम तो दुनिया में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हर वक्त हमारे जहन में दुनिया ही चल रही है, पैसा ही चल रहा है, सारे मामलात ही चल रहे हैं। नमाज हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो जो आयत है उसकी तिलावत तो ज़बान से जारी होती है, दिमाग में तो चल रहा होता है हिसाब किताब। तो कैसे हम उसको बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? ये सवाल एक किसी बड़े से पूछा गया था, बुजुर्ग से, कि ये बताइए कि कितनी तवज्जो दुनिया पे दें और कितनी तवज्जो आखिरत पे दें। तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की। मेरा मुंह छोटा है, मैं वो बड़ी बात कहते हुए डरता हूं। उन्होंने ये फरमाया था कि जिस जगह पर ज्यादा रहना है वहां ज्यादा तवज्जो दें। तो हम सब, लेकिन ये एक बड़ों की आइडियल बात है। अब खुद ही देखिए ना कि इस दुनिया में हमने जितना रहना है उसकी, लेकिन मैं इसको एक साइंटिफिक व्यू में अर्ज करता हूं आपसे। आप खुद ही देख लें कि हमारी कितनी जरूरत है। मेरी रोटी खाना खाने की कितनी जरूरत है, मेरी कपड़ा पहनने की कितनी जरूरत है, मेरे घर बनाने की मुझे कितनी जरूरत है। हमारी असल में प्रॉब्लम यह है कि हम जिस चीज को अपनी जरूरत समझ रहे हैं वो असल में हमारी ख्वाहिश है। तो ख्वाहिश और जरूरत के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। जो जरूरियात हैं आपकी और आसाइश के साथ वो जरूरियात पूरी हों, इसके लिए तो खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब जद्दोजहद करनी चाहिए। इसी से ही दुनिया का ये पूरा पहिया चलेगा, ये इकोनॉमी सारी मूव करेगी। लेकिन ये जरूर हमें ज़हन में रखना चाहिए कि कहां जरूरत की हद खत्म होती है और ख्वाहिश की हद शुरू होती है। और जब हमारी एनर्जी सारी ख्वाहिशात को पूरा करने में लग जाती है, तो ख्वाहिश की अगर आप डिक्शनरी में डेफिनेशन देखिए तो वो ये है कि जो कभी पूरी ना हो। और आप खुद भी देखिए कि अगर किसी शख्स को 100 रुपए की ख्वाहिश है, तो अगर ये मैं और आप खुद भी तजुर्बा कर सकते हैं, जो ही उसके पास 90 रुपए आएंगे तो उसकी ख्वाहिश 100 रुपए की बजाय 1000 रुपए की हो जाएगी। बिल्कुल। और जब उसके पास 999 रुपए आएंगे तो ख्वाहिश 1 लाख पे चली जाएगी। ख्वाहिश की तो तारीफ ही यही है कि जो कभी पूरी ना हो। अब आप खुद सोचिए, आप एक ऐसे सफर पे निकले हुए जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है, आप उसको हासिल करना चाहते हैं जो कभी पूरा ही नहीं होगा, तो फिर आपको सुकून कहां से मिलेगा? और फिर हम ये ख्वाहिशात के चक्कर में फंसते चले जाते हैं, बिल्कुल फंसते चले जाते हैं। ये सही है, लाहासिल है जी। तो हमें एक बड़ा बैलेंस रखने की जरूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो अल्लाह की यानी जो बातिनी सफर, मैं बातिन का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है हमारे सुनने वालों में हमारे मुसलमान भाई भी हों, हमारे क्रिश्चियन भाई भी हों, हिंदू भी हों, सिख भी हों और मज़ाहिब के लोग भी हों। मैं अंदर की दुनिया की बात कर रहा हूं आपसे। तो हम चूंकि मुसलमान हैं तो हमारा रेफरेंस जो है वो इस्लाम है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो बातिनी जिंदगी हमारे साथ है, इसके लिए भी उसी तरीके से एफर्ट करनी पड़ेगी। आप देखिए ना, आप एक दुकान खोलते हैं तो क्या अगले दिन ही दुकान से बहुत ज्यादा मुनाफा आना शुरू हो जाता है? क्या अगले दिन ही आप प्रॉफिट में जो है रैंकिंग में ऊपर चले जाते हैं? इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा शुरू तो हम करें, थोड़ा सा खुदा की तरफ पूरे शऊर के साथ और पूरी अपनी ज़हनी और हमारी जो जज्बाती जो हमारी ताकत है उस सारे के साथ हम अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो, तो आप देखिएगा कि ये सफर तो दुनियावी सफर से बहुत ज्यादा आसान है।
बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, वक्त दिया आपने। और वाकई बड़ी अहम बात है कि हमारी तवज्जो जहाँ होनी चाहिए वहाँ है नहीं। और फिर हम ये गिला करते हैं कि भाई दिल को सुकून नहीं आ रहा, सजदा तो हम कर रहे हैं, कैसे आएगा हाँ वो हमें जब जहन में ये लगा हुआ है कि यार भाई उसने मैसेज करना है और उसने अगले दिन का टाइम बताना है, कितने बजे मैंने वहां पहुंचना है, तो हम तो सजदे थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फिर टकरे मार रहे हैं कि वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं कि सर झुक गया दिल झुका ही नहीं। तो अब हम सर झुका रहे हैं, दिल झुका नहीं रहे, तो फिर कैसे हमारी जिंदगी पर उस इबादत का असर होगा। और इससे बेहतर महीना, इससे बेहतर मौका और कोई हो नहीं सकता। रमजान का बाबरकत महीना है, लॉकडाउन है, आपको और कोई काम नहीं करना, तो फिर सिर्फ अब तो वो बहाने भी खत्म हो गए कि दफ्तर जाना है, फलां जगह अफ्तारी है, लोगों से मिलना है, अब तो वो बहाने ही खत्म हो गए ना लॉकडाउन की वजह से भी। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह गया है कि आप रोजा रखें और इबादत की तरफ तवज्जो दें, और उसका आगाज उस तरीके से कीजिए कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला आपसे कह क्या रहा है, वो गुफ्तगू क्या हो रही है। उस गुफ्तगू को जानेंगे तो फिर आगे बात